और सन 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मना लिया गया। और जाने अनजाने वो बाप उस ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष भी हो गया। इसलिए प्रैक्टिकल में तीसरा ब्राह्मणों का संगठन तैयार हुआ दिखाई पड़ा। वो तीसरा ब्राह्मणों का संगठन दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली या कमजोर कैसे है? बीज तो आप कहते हैं, प्रूफ क्या ज्ञान है? क्या ज्ञान है? किसने पहचाना बाप को है? और जिन्होंने पहचाना आज पहचाना, कल भूल गए। आज निश्चय बुद्धि, कल अनिश्चय बुद्धि, जबकि अभी फाइनल पेपर भी नहीं हुआ। छोटे मोटे माया के पेपर हो रहे हैं, उन पेपर्स में ही फेल हो रहे हैं। तो जब माया का फाइनल पेपर होगा, जिस माया के लिए ये बात प्रसिद्ध है कि माया किसी को नहीं छोड़ती, क्या कहा? किसी को नहीं छोड़ती। नॉर्थ इंडिया में गीत गाते हैं, माया नजरिया मारे गई रे, ब्रह्मा को मारी, विष्णु को मारी, शंकर की दौड़ी हिलाई गई रे। तो किसी को छोड़ती? छोड़ती नहीं। तो बताओ, अभी फाइनल पेपर माया का हुआ नहीं है, और ढेर के ढेर अनिश्चय बुद्धि बनते जा रहे हैं। ज्ञान की बेहद की भाषा में बाप के ऊपर निश्चय बुद्धि बना, बेहद के बाप के ऊपर माना बाप का बच्चे ने जन्म लिया, बाप का बच्चा जन्मा और अनिश्चय बुद्धि हो गया तो बाप का बच्चा मर गया। ये बेहद की भाषा कहती है ज्ञान की। अभी भी ये जन्म मृत्यु का चक्कर ब्राह्मणों की दुनिया में चल रहा है या खत्म हो गया? तो मृत्यु लोक है या अमर लोक आ गया है? मृत्यु लोक है, कभी भी किसी की मृत्यु हो सकती है। हैं? मरने के बाद जीवित हो जाएगा, तो मर गया है वो। मरने के बाद क्या जीवित हो जाएगा? आप आत्मा की बात कर रहे हैं? आत्मा मरती है? वाह भाई, ज्ञान रूपी आत्मा। ज्ञान में से जो मर गए वो ज्ञान में आने के बाद मर गए वो देह अभिमानी सांढे थे, या आत्माओं का जो बापों का बाप है उस आत्मिक रूप में सदा स्थिर रहने वाले बाप के बच्चे थे। हा? कौन मर गए हैं? ज्ञान में आने के बाद मर गए, अज्ञान स्वामी से आ गया, मर गया, वो बच्चे की बात कर रहे हैं। वो ज्ञान किसने दिया? बाप ने ज्ञान दिया। अनिश्चय बुद्धि वो होते हैं जो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं,
जो प्रसिद्ध है हिस्ट्री में कि भारतवासियों ने विदेशी धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स की सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई और दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। इसलिए भारत सबसे पुराना देश होते हुए भी भारत में पुराने से पुराना धर्म खंड कहा जाने पर भी आज भारत में जो सत्य सनातन धर्म था उसके अनुयायियों की संख्या दुनिया में ना के बराबर रह गई।